हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं कि हम लोगों ने जन्माष्टमी की पूजा कैसे की। तो ऑफकोर्स सारा प्रसाद जो मेन जन्माष्टमी में होता है, इसमें पंचामृत है, पंजीरी है, ये हम लोग ज़रूर बनाते हैं। बाकी फ्रूट्स हैं, जैसे मखाने का पाग है और नारियल का पाग है, ये भी सब रहता है। तो हमने थोड़ा थोड़ा सब बना लिया था। और पूजा हो चुकी है, भगवान जी को भोग लगाया जा रहा है। और हमारे यहाँ क्या होता है ना, वो खीरा लेके आया जाता है ना, उसको काट के जन्म कराया जाता है। तो मेरे मम्मी पापा ऐसे ही करते हैं, तो वही हम लोग भी करने लगे। और इंडिया से आने के बाद हम लगभग 10 दिन पहले ही पटेल ब्रदर्स आए हुए हैं। तो ये देखिए, गणपति जी ऑलरेडी पटेल ब्रदर्स में आ चुके हैं, लगाए हुए हैं उन्होंने। तो जिसको भी, जो लोग गणेश जी की पूजा वगैरह करते हैं ना घर में, तो वो लोग अपना लेके जाएंगे। काफ़ी अच्छे से सुंदर सुंदर से गणपति जी बैठे हुए हैं और मिठाइयाँ भी तरह तरह की आ गई थी। और ये जो डब्बे रखे हुए हैं ना, बॉक्सेस, जिसमें पूजा का पूरा मटेरियल रहेगा, पूरा सेट इन लोगों ने बना के रखा हुआ है। और ये देखिए, बिछाने के लिए सुंदर सुंदर है मैट। उसके बाद ये और ये देखिए, कॉटन की फूल बाती वगैरह रखे हुए हैं। और इस बार ना मोदक के ना जो सांचे आते हैं वो भी हमें दिखे, लेकिन इतने महंगे थे ना कि फिर हमने नहीं लिए। तो अब तो इस बार इंडिया गए थे, लेकिन वही है ना, इस बार सब इधर उधर जाने का बहुत रहा। बहुत अच्छी ट्रिप रही, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि मेरी ये ट्रिप ना काइंड ऑफ मंदिर वगैरह जाने में हमें ज़्यादा वो रहा। तो ये ट्रिप मेरी आप स्पिरिचुअल ट्रिप कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग घूमने भी गए, लेकिन हमने मंदिर वगैरह हम ज़्यादा गए, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी। क्योंकि इस बार हम लोग अयोध्या भी गए, राम जी के दर्शन करके आए। और ये है फ्रोजन सेक्शन, इसमें हर तरह की आपको सब्ज़ी मिलेगी। जो कभी कभी जैसे ना काटने पीटने का मन नहीं करता ना सब्ज़ी को, तो आप एक पैकेट लेके जा सकते हो। ऑफकोर्स बहुत महंगा भी रहता है, फ्रोजन सेक्शन में रहता है, तो मोस्टली हम अवॉइड ही करते हैं। और ये हमने काफ़ी कुछ ग्रोसरी ले ली है, और थोड़ा और कुछ लेने का था, तो वो भी हमें और देखना है। हमें ना मल्टीग्रेन आटा भी चाहिए था, तो वो भी अभी इस सेक्शन के बाद वो भी देखना है। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, बहुत चीज़ें महंगी हो गई हैं, इतना ज़्यादा। जो चीज़ हम पहले थोड़े पैसों में लेके आ जाते थे, अब तो वो डबल ट्रिपल देना पड़ रहा है। आना को थ्रेप्टिन बहुत पसंद है, तो वो भी हम देख रहे थे, लेकिन हमें नहीं दिखे। हमने ना वेजिटेबल्स वगैरह सब खरीद लिए हैं, ग्रीन वेजीज वगैरह, तो वो भी सब ले चुके हैं। लेकिन हाँ, आटा नहीं दिखा है। देखिए, इधर से उधर हम चक्कर लगा रहे हैं। जब इंडिया गए तो कुछ कुछ चीज़ें हमें इंडिया से भी लानी थी, लेकिन वो सब भूल गए। तो यहाँ पे ना छोटा छोटा जो आइटम रहता है ना, वो बहुत महंगा रहता है। इसलिए कोशिश करते हैं ना, जैसे फूल बाती हैं, लंबी वाली बातियाँ हैं, वो सब हम कोशिश करते हैं इंडिया से ही लेके आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा महंगा रहता है। इंडिया में ना बड़ा बड़ा काफ़ी पीसेस दूसरे चीज़ों के बढ़िया बढ़िया मिल जाते हैं। और जैसे ब्लैक सॉल्ट है, हींग है, ये कोशिश करते हैं हम इंडिया से ही लेके आएँ, क्योंकि हमें वो सही पड़ता है। और मम्मी हमारी सब इकट्ठा करके रख लेती हैं। पहले तो हम दाल वगैरह भी लेके आ जाते थे, लेकिन चावल कभी लेके नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट में ना चावल जो लेके आते हैं ना, उनको तो ये लोग बैठा ही लेते हैं, बड़ी मुश्किल से छोड़ते हैं, और चावल भी वापस नहीं मिलते हैं। तो अभी बीच में सुनने को आया था कि कोई बंदा चावल इंडिया से लेके आया है, तो उसको तो इन लोगों ने 15 घंटे तक एयरपोर्ट पर बैठा के रखा, और चावल भी नहीं दिए, क्योंकि कच्चा आइटम है। और जैसे ग्रेन्स वगैरह ये लोग अलाउ नहीं करते हैं, आजकल ऐसा चल रहा है।
हमें मूंग की दाल चाहिए थी, तो वो भी हम लेने के लिए आ गए। और ये 9 धान, सो ये ना इसमें 9 तरह के ग्रेन्स मिले हुए हैं, तो बीच में हम लेके आए थे ना, तो इसका सूप वगैरह आप बनाइए, बहुत अच्छा बनता है। और दाल बनानी है तो दाल और सूप काइंड ऑफ एक जैसे ही हो जाता है, तो बहुत अच्छी लगती है। और अगर कभी ज़रूरत हो तो आप चिड़ियों को भी ये डाल सकते हैं। और हमने ये ज्वार का आटा ले लिया है और रागी का भी हमने लिया हुआ है। तो इस बार हम ज्वार और रागी ही मिलाने वाले हैं गेहूं के आटे में। तो मोस्टली हमने बोला था ना पहले कि हम मल्टीग्रेन वाला आटा ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पे नहीं मिला, तो सोचा हमने ये 2 आटा मिला लेंगे, तो इस तरह से मिक्स आटा तैयार हो जाएगा। क्योंकि मोस्टली हम मल्टीग्रेन आटा गेहूं के आटे में मिक्स करते हैं, उसके बाद ही हम रोटी बनाते हैं। और आपको एक किस्सा बताते हैं। एक्चुअली क्या हुआ, जब हम ग्रोसरी वगैरह सब कर चुके हैं और रजिस्टर पे जब पहुँचे, तो जैसे ही बिल बना, तो हमने एक्चुअली क्या है स्ट्रॉबेरीज़ भी ख़रीदी थी, तो सेल पे थी कि $7 में 2 बॉक्सेस थे। तो हमने फिर एक ही लिया, क्योंकि मोस्टली जब ज़्यादा लेके आओ ना तो इतना खा नहीं पाते और ख़राब हो जाता है, तो हमने एक ही लिया। उसके बाद जब हम रजिस्टर पे पहुँचे तो बिल आया हमारा $827 का। आई वॉज काइंड ऑफ शॉक्ड कि इतना ज़्यादा है ग्रोसरी हमने कर ली कि $800 का बिल आया। मेरी तो हालत ख़राब थी कि ये हुआ क्या है। तो हमने पहले तो, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो हमने सबसे पहले बिल की जो पिक्चर ली, फिर हमने अपने ना बेटी को भेजी, बड़ी वालों को, कि ज़रा चेक करो ये हुआ क्या है। फिर उसने बिल पूरा चेक किया और बोला, मम्मा ये इन्होंने स्ट्रॉबेरीज़ आपको $721 की स्ट्रॉबेरीज दी हैं, तो जाओ जल्दी से चेक करो। तो फिर हम गए वापस रजिस्टर पे। फिर वो बेचारी बच्ची थी जो रजिस्टर पे काम कर रही थी, तो उसको बोला कि मेरा तो हार्ट फेल आज होने वाला था, ये देखो स्ट्रॉबेरीज हमें बहुत महंगी पड़ी हैं। तो खैर उसने बोला कि मैम आई एम सो सॉरी, उसने काफ़ी अपोलोजाइज़ किया और उसने बोला एक्चुअली ये मेरा फॉल्ट नहीं है, सिस्टम कभी कभी गड़बड़ कर रहे हैं। तो फिर उसने खैर सही किया, तो फिर एवरीथिंग वाज ऑल राइट। फिर हम वापस आए, फिर अपनी बेटी को बोला कि सब सेट हो गया है, एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ। इसके बाद हमने फटाफट सब कंप्लीट किया और घर के लिए निकल लिए। ये देखिए बीच बीच में थोड़ा कुछ बाकी था, तो वो सब ले रहे थे। सो होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। सी यू सून। टेक केयर।